कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था और 5th चैप्टर में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहले बात करते प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। कह रहा है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत मामूली सा चुंबकित होते हैं। अच्छा, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, कह रहा है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की क्षेत्र की दिशा में ही मामूली सा चुंबकित होते हैं। मतलब ये है कि अगर जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। क्या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, क्या होता है समझते हैं। कह रहा है कि ये पदार्थ ऐसे होते हैं, कह रहा है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, अधिक चुंबकित होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर, अगर मान लीजिए जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तब तो ये बहुत मामूली था, विपरीत दिशा में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षित एक हिसाब से हो रहा था। लेकिन जब उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो चुंबकन समाप्त हो जाता है, वहाँ पर मैग्नेटिज्म जो होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमसे कह रहा है सेकंड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर चुंबकन समाप्त होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में भी यही है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मतलब दोनों में अगर क्या करते हैं, हटा लेने पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकन समाप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे लोहा, अब लोहे की कील को अगर आप चुंबक के ऊपर रगड़ें तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक पावर आ जाती है कोई ना कोई, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बताया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाने पर जो तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। मतलब बताया था नहीं कि ये क्षेत्र से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षण का अनुभव करते हैं। मतलब इनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। और ये जो हमारे पर लौह चुंबकीय दिया गया है, लौह चुंबकीय को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा तो ये बहुत तेजी से, प्रबलता से क्या करता है, अट्रैक्ट होने लगता है। फिर चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता की ओर आकर्षित होते हैं। फिर अनुचुंबकीय में कह रहा है ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होंगे। मतलब जहाँ पर तीव्रता अधिक होगी वहाँ आकर्षित होंगे। और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल की अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब जहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर आकर्षण ज़्यादा होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं भाई, चुंबक के किनारे पर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती, पास पास होती हैं। तो जब मैग्नेटिक लाइन पास पास होती हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, इसको काई बोलते हैं, काई एम कम तथा ऋणात्मक होती है और ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अनुचुंबकीय की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय में इसकी प्रवृत्ति कम होती है लेकिन धनात्मक होती है और ये परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यूरी का नियम भी कहते हैं, क्यूरी का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम बहुत अधिक होती है और धनात्मक होती है। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या कह रहा है, कम और ऋणात्मक होती है, दूसरे वाले में कह रहा है कि कम और धनात्मक होती है, तीसरे वाले में कह रहा है बहुत ज़्यादा होगी और धनात्मक होगी। ठीक है, 6 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है 6 पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि देखिए इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, इसमें 1 से थोड़ा अधिक होती है और इसमें 1 से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें पढ़ा और अच्छा लगा होगा आपको, इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये थ्योरी सेक्शन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बताया। अगर कोई प्रैक्टिकली या कोई हमारे पास जितने भी अभी तक क्लासेस रही वो आपको बोर्ड पे मिलती रही, लेकिन ये थ्योरी सेक्शन था, आपको याद भी करना है, तो इसलिए मैंने आपको इस मोड पे क्लास दिया है। तो आप लोग इसे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। तो आज की छोटी सी क्लास आपके लिए रही, क्योंकि आपको अगर थ्योरी पोर्शन में भी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आपको इस तरह से क्लास दी गई है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कैसा आपको लगा। थैंक यू सो मच।